हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धूड़ से कट्ठा, भीगा, धूड़, धुड़की, फुरकी और डिसमिल में कैसे आप चेंज कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपको जो है गंटरी जरिब के बारे में जो है सारा चीज़ यहाँ पर आपको जो है क्लियर होने वाले हैं। अगर आप एक अमीन है या फिर आप एक कोई आम आदमी है और जानकारी के लिए आप रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है बहुत कुछ हद तक जो है यहाँ पर गंटरी जरिब से नापी करना यहाँ पर आराम से आप कर पाएंगे और आराम से जो है आपको बहुत कुछ सीखने को जो इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो इस जरिब के बारे में जान लेते हैं। देखिए जरिब जो आपका होता है ये चेन सर्वे होते हैं और चेन सर्वे में जो आपका 5 यहाँ पर जरिब होते हैं। तो 5 में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका जरिब है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में लाने वाला जो जरिब है वो आपका गंटरी जरिब है, जिसके बारे में जो अभी आप भी यूज़ करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसी का ही जो है सबसे, क्योंकि ये छोटा चेन होता है, ये छोटा जरिब है, जिस कारण से इसको सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं और इसको जो है यूज़ करने में भी कोई परेशानी नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये चीज़ जान गए कि जरिब जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जो एक गंटरी जरिब होता है सबसे ज़्यादा यूज़ लाते हैं। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो 100 कड़ी का होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो कड़ियाँ होती हैं वो 100 कड़ी होते हैं और एक कड़ी जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो 10 कड़ी यहाँ पर लगे होते हैं। ये वाला यहाँ से और यहाँ तक 10 कड़ी होता है। और ये चीज़ जो आपको सिंबल दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ये सिंबल आपको जो है पहचान आना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जब भी नापी के लिए जाते हैं तो ये सिंबल आपको पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये 50 का ये सिंबल है। ये जैसे आपको यहाँ पर जरिब में आपको दिखेगा तो ये 50 का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी जो लंबाई होते हैं, एक गंटरी जरिब बराबर 100 कड़ी होती है। इसमें जो कितना कड़ियाँ होते हैं, 100 कड़ियाँ होते हैं। और एक जरिब बराबर जो होता है वो आपका 66 फीट का होता है। एक जरिब बराबर कितना फीट का होता है, 66 फीट का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो एक जरिब बराबर 22 गज होता है और एक जरिब बराबर जो होता है वो 20 मीटर का होता है और 44 हाथ का होता है, 88 बित्ता का होता है, 88 बित्ता। उसके बाद जो है यहाँ पर 792 इंच यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद 80 जरिब बराबर जो है 1 मील होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे जरिब के बारे में और ये चीज़ आपको नोट डाउन करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर 44 हाथ बराबर जो होता है वो आपका 100 कड़ी होता है। इसका जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पर फीट, गज और यहाँ पर मीटर और बित्ता में निकाल लेते हैं और कड़ी में जो है कितना यहाँ पर आता है 1 हाथ का, ये सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 44 हाथ बराबर जो आपका 100 कड़ी होता है तो 1 हाथ बराबर जो है आपका कितना यहाँ पर कड़ी आने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा 44 हाथ बराबर 100 कड़ी, तो 1 हाथ बराबर जो 100 से अगर 44 को इंटू कर दीजिएगा तो इतना कड़ी आपका निकल के आ जाएगा। देखिए ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है आपको कर लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको जो धूर, कट्ठा, भीगा, धुरकी, फुरकी और डिसमिल में चेंज करने में कोई परेशानी ना हो। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये सारा चीज़ यहाँ पर बैक टू बैक करके यहाँ पर बताए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो आपका 1 हाथ बराबर इतना आता है। उसके बाद जो है 44 हाथ बराबर आपका जो है ये 44 हाथ बराबर कितना होता है, एक जैसे कि 1 फीट मतलब 1 हाथ बराबर आपका कितना फीट हो जाएगा, ये निकालने की कोशिश यहाँ पर हो रहे हैं। 44 हाथ बराबर जो 44 से आपको क्या कम पड़ेगा, 66 फीट आपका है, ठीक है। तो एक जरिब जो बराबर होता है वो 44 हाथ बराबर 66 फीट होता है। 44 हाथ बराबर 66 फीट। तो 44 को जैसे ही आप यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका जो 1.5 फीट के बराबर आ जाएगा 1 हाथ का। 1 हाथ का मान कितना हो जाएगा, 1.5 फीट हो जाएगा। उसके बाद 44 हाथ बराबर जो यहाँ पर 44 जो आपका हाथ है, उसके बाद आपका कितना यहाँ पर गज हो जाएगा। 1 हाथ बराबर जो आपका कितना गज हो जाएगा, 0.5 गज हो जाएगा। उसके बाद 1 हाथ बराबर आपका कितना यहाँ पर मीटर हो जाएगा, 0.454 आ जाएगा। 0.454 आपका एक जो है 1 हाथ का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका 1 बित्ता, जैसे कि 1 हाथ बराबर आपका कितना होता है, 2 बित्ता हो जाएगा। 1 हाथ में कितना बित्ता हो जाएगा, 2 बित्ता हो जाएगा। ये आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये सारा चीज़ हम यहाँ पर लिख लें ताकि आपको कोई भी समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा 66 फीट बराबर आपका 100 कड़ी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो 1 कड़ी बराबर का कितना हो जाएगा, कितना फीट हो जाएगा यहाँ पर, 0.66 फीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जो हम यहाँ पर लिख करके भी आपको यहाँ पर बताएं कि 1 हाथ बराबर जो है 2.272 यहाँ पर कड़ी लिखा हुआ है। तो उसके बाद 1 हाथ बराबर जो 1.5 फीट हो जाता है। 1 हाथ बराबर जो 0.5 गज होता है। 1 हाथ बराबर 0.454 मीटर होता है। 1 हाथ बराबर 2 बित्ता और 1 कड़ी बराबर जो 0.66 फीट। ये आपको यूनिट याद रखना बेहद ज़रूरी है और सभी के लिए जो है ये सभी के लिए सेम यहाँ पर होने वाला है। गंटरी जरिब से अगर जैसे ही आप पेमाइश करते हैं तो आपको ये सारा यूनिट आपको आना चाहिए। ये सारा चीज़ जैसे ही आपको आ जाता है तो अगला काम आपका क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको जानकारी हो गया। उसके बाद आप जैसे ही पेमाइश के लिए आएंगे, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका
एरिया है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना बेहद जरूरी। जैसे हम अभी इसके गणतंत्र जरिप के बारे में बताएं, ये सबका सेम यहाँ पर रहने वाला है। अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका काम होगा, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 5 हाथ की लग्गी से जो है कट्ठा, भीगा, धूर, धुरकी, फुरकी और धूर का यहाँ पर जो है आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो 5 हाथ की लग्गी से धूर का मान जो निकाले, उसके बाद जो कट्ठा, भीगा, धूर, धुरकी और फुरकी और डिसमिल में कैसे चेंज कर पाएंगे। देखिए ये 5 हाथ का जो लग्गी है, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो जिस भी क्षेत्र से हैं या फिर आपका जो है यहाँ पर राज्य अगर अलग है, अगर वहाँ पर जो है आपका हाथ का लग्गी अलग हो सकता है। मान के चलिए आपका 5 हाथ हो सकता है, 6 हाथ हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 8 हाथ की लग्गी हो सकता है। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको अगर आपका जो भी लग्गी है वो लग्गी आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो हम आपको जो है आज 5 हाथ की लग्गी से यहाँ पर आपको ये सारा चीज़, ये सारा यूनिट आपको बताने वाले हैं कि 5 हाथ की लग्गी से यहाँ पर जो कट्ठा, भीगा, धूर, धुरकी, फुरकी कितना यहाँ पर निकलने वाला है। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ आपको माइंड में रखना बेहद ज़रूरी है। ये जो है आपका स्टार है, धूर बराबर जो लग्गी इंटू लग्गी, तो बराबर कितना होता है, लग्गी इंटू लग्गी बराबर धूर का मान आपका निकल जाएगा। जैसे आपका धूर का मान निकल जाएगा तो धूर से आप कट्ठा, भीगा, धूर, धुरकी, फुरकी और आप डिसमिल में आराम से चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि धूर बराबर जो होता है 5 हाथ का लग्गी से, अगर आपका 6 हाथ है तो 6 हाथ बैठा दीजिए, अगर 7.5 है या 6.5 है तो वो आप आराम से यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो धूर बराबर 5 इंटू 5 यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 हाथ का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर जो हम जैसे कि यहाँ पर फीट में निकालने वाला है, यहाँ तक तो आप निकाल लिए, 5 हाथ का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद धूर बराबर जो है, अगर आपको मान के चले कड़ी में निकालना है तो ये आपको ध्यान, जैसे अभी ये जो निकाले, ये अगर कड़ी में निकालना है तो ये यहाँ से आपको इंटू कर देना है। उसके बाद अगर हाथ से आपको निकालना है, जैसे कि फीट में अगर निकालना है तो आपको ये इंटू कर देना है, अगर गज में निकालना है तो ये इंटू कर दीजिए। अगर हाथ से अगर आपको यहाँ पर मीटर में निकालना है, उसके बाद बित्ता में निकालना है या फिर फीट में निकालना है, तो आप ये सारा चीज़ इससे जो है यहाँ पर गुना कर सकते हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पर 1 हाथ बराबर जो है 1.5 फीट होता है, तो यहाँ पर 5 हाथ है। तो अभी हम जो है यहाँ फीट पे यहाँ पर निकाल करके आपको बताने वाले हैं। आप जो है यहाँ पर कड़ी में भी आराम से निकाल सकते हैं। अगर कड़ी में अगर निकालना है तो ये वाला आपको यहाँ पर इंटू कर देना पड़ेगा। अगर आपको फीट में निकालना है तो ये वाला यहाँ पर, ये जो 1.5 फीट बराबर 1 हाथ होता है, तो ये जैसे यहाँ पर आपको निकाल के हम बताए, तो यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, क्योंकि यहीं के लिए जो ये सारा चीज़ यहाँ पर काम करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 5 इंटू 1.5 जो है इसका स्क्वायर फीट हो जाता है। तो ये जो आपका जैसे इसको इंटू कर दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा, 56.25 वर्ग फीट। एक धूर बराबर जमीन आपका कितना निकल के आ जाता है, 56.25 वर्ग फीट आपका जमीन निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका काम सारा चीज़ यहाँ पर चालू होने वाला है। तो ये जो है 56.25 वर्ग फीट जो आपका आ गया, तो अब इसको जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 कट्ठा बराबर कितना जमीन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कि 1 धूर का मान आपका निकल गया। अब आपको पता है कि 20 धूर बराबर जो होता है वो आपका जो है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 1 कट्ठा बराबर 20 इंटू, अगर इसको हमें फीट में चेंज करना है, 20 इंटू जो है 56.25 जैसे कीजिएगा तो ये आपका वर्ग फीट में आपका निकल जाएगा कि 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग फीट जमीन होता है। तो देखिए ये आराम से आप निकालिए कि 1 कट्ठा जमीन जो होता है वो 1125 वर्ग फीट के बराबर होता है, जो यहाँ पर है। कट्ठा का मान कितना आ जाएगा, अगर कोई पूछेगा कि आपको जो यहाँ पर 5 हाथ की लग्गी से जो है 1 कट्ठा का मान कितना वर्ग फीट जमीन होता है, तो ये यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं कि 1125 वर्ग फीट जो 1 कट्ठा का मान होता है। उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट भीगा का मान आपको निकाल लेना है। सेम ऐसा ही आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 1 कट्ठा बराबर जो है आपका 1125 वर्ग फीट अगर हो गया तो आपको क्या करना, क्या कि 20 कट्ठा बराबर जो होता है 1 बीघा, 20 कट्ठा बराबर जब 1 बीघा होता है तो यहाँ पर जो 1 कट्ठा का मान यहाँ पर इतना निकल के आ गया, तो 20 कट्ठा का मान कितना निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 22,500 जो है ये आपका फीट इतना निकल के आता है 1 बीघा जमीन का। अब 1 बीघा जमीन का जो स्क्वायर फीट कितना निकल के आ गया, 22,500 ये फीट स्क्वायर जो आपका 1 बीघा जमीन का निकल के आ गया। अब धूर का मान आप निकाल लीजिए कि 1 धूर बराबर जो कितना होता है 56.25 वर्ग फीट, जो अभी निकाले ये हम लोग, ये 56.25 वर्ग फीट ये निकल के आ गया। उसके बाद अगला जो आप देख लीजिए, ये जो आपका है ये धूर का मान आप निकाले। उसके बाद 1 धुरकी का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 धुरकी का मान जो होता है 1/20 धूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर धूर का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, कितना आया है धूर का मान आपको ये देखिए 56.25 आपको ये दिख रहा होगा, 56.25 यहाँ पर आपको दिख रहा है। 56.25 से और 20 को यहाँ पर क्या कीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 20 धूर बराबर जो होता है 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है और 20 धुरकी बराबर जो है 1 धूर होता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो 20
धुर के बराबर जो 1 धुर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 20 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना स्क्वायर फीट आ जाएगा, ये आपका जो 2.8 यहाँ पर स्क्वायर फीट आपका निकल के आ जाएगा एक धुरकी का मान। तो इसी तरह से जो है आप आराम से जो है चाहे आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ अपना हाथ का यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितने हाथ का लग्गी चलता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर आराम से जो है चेंज कर सकते हैं इससे कॉन्सेप्ट के जरिए। और ये सारा चीज़ अगर मालूम चल जाता है, अगर आपको पता चल जाता है, तो आप आराम से जो गंटल रिजर्व से ज़मीन की पैमाइश आप आराम से कर लेते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित रहने वाला। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लिए, तो अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो वीडियो को जो 1-2 बार आप देखिए और इसको नोट कीजिए, आपको जो है सारा चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो आपका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप काम में लाते हैं, जो आप पैमाइश के ले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो है जो भी आपका यहाँ पर ज़मीन होता है वो आपको डिसमिल में यहाँ पर बताना पड़ता है कि अगर आपका धूर में अगर ज़मीन है तो उसको डिसमिल में आपको चेंज करके दिखाना, चाहे वो फीट में हो या फिर आपका वर्ग कड़ी में हो या फिर आपका वर्ग मीटर में हो, जिस भी चीज़ में है तो उसमें आपको आराम से चेंज करना पड़ता है, तभी आपका काम यहाँ पर हो पाता है। तो 1 डिसमिल बराबर आपको भी पता है कि 435.6 वर्ग फीट होता है। ये सबों के लिए जो ये सेम रहता है। तो जब 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट है, तो आपको पता है कि 1 कट्ठा बराबर जो होता है 1125 यहाँ पर वर्ग फीट है। 1125 जो आपका एक कट्ठा बराबर वर्ग फीट है, तो यहाँ पर डिसमिल आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 डिसमिल बराबर 435.6 होता है। तो 1 कट्ठा का मान कितना डिसमिल में 1 कट्ठा का मान हो जाएगा, तो 2.5 डिसमिल में जो है आपका 1 कट्ठा का मान यहाँ पर आराम से आपका निकल के आ जाता है। तो इसी से आपको जो है यहाँ पर, अगर आपको ये पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में जो कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, तो सिर्फ आपको जो यहाँ पर लग्गी का मान लगाना पड़ेगा कि कितना लग्गी का यहाँ पर कितना लग्गी आपके क्षेत्र में चल रहा है। अगर आपको वो भी पता नहीं है, तो आपके आसपास के जो अमीन है उन लोगों से पूछ करके जो है आप ये सारा कॉन्सेप्ट आप अपना करके जो आप आराम से अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर डिसमिल में आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद कट्ठा भीगा धूर धुरकी में आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो है पूरा भरपूर समझाने की कोशिश किए हैं कि ताकि आप जो है गंटली जरिब से ज़मीन पैमाइश करने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये सारा चीज़ अगर सीख लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर ज़मीन पैमाइश करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये आपका बेसिक चीज़ होता है। ये चीज़ अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप फिर ज़मीन पैमाइश नहीं कर पाएंगे सही से, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको इसी तरह से और भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और भी आपको जो इस टॉपिक पे जो है यहाँ पर इस तरह की वीडियो और चाहिए, तो मैं उसके लिए जो है और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है कि हमें जो है इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।